जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 428। दोस्तों, शनिवार का दिन है और 10 जुलाई। आप अपने परिवार के साथ इस वीकेंड को एंजॉय करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। नाराजगी की उम्र अगर हम कम रखें तो रिश्ते बहुत दूर तक साथ चलते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि मतलब की बात सब समझ लेते हैं, परंतु बात का मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं। और कहते हैं ना कि सच्चे मन वालों की मदद के लिए खुद भगवान भी आ जाते हैं, बस मन साफ हो और इंसान ईश्वर पर यकीन करता रहे। दोस्तों, इसी तरह आज की कहानी है और मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। एक गांव में भोला केवट रहता था। वो भोला ही था, इसी से उसका नाम भोला पड़ा था। कोई कुछ भी पूछता तो बस वो एक ही जवाब देता कि मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। कहना नहीं होगा कि वो रघुनाथ जी का भक्त था। पुत्री विवाह योग्य हुई तो भोला ने साहूकार से ऋण लेकर उसका विवाह किया और घर छोड़कर गांव के ही रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। कुछ समय में पुत्र के कमाए धन को लेकर भोला पुनः साहूकार के पास पहुंचा और ब्याज सहित मूल चुका दिया। साहूकार ने रसीद बनाई और भोला को दे दी। कहा कि पढ़ लो। तो भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि भोला पढ़ना नहीं जानता और उसने रसीद वापस लेकर चिपा दी और एक कागज पर यूं ही कुछ लिखकर दे दिया। भोला के जाते ही तो साहूकार ने न्यायालय का यानी कि कोर्ट का रुख अपना लिया। भोला को बुलाया गया तो जज साहब ने पूछा कि तुमने इनसे कुछ लोन यानी कि ऋण लिया था और चुका दिया क्या? तो भोला ने हाँ में सर हिला दिया। जज साहब ने फिर पूछा कि कोई रसीद है? तो भोला ने वो कागज दिखा दिया। जज ने कहा कि ये तो कोई रसीद नहीं है। तो भोला बोला, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने पूछा कि जब तुमने ऋण चुकाया तब तुम्हारे और साहूकार के अलावा वहां कोई और था? भोला अपने स्वभाव के अनुसार बोला, हाँ, वहां पर रघुनाथ जी थे। जज साहब समझे कि रघुनाथ जी किन्हीं सज्जन का नाम होगा। उन्होंने रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया और अगली तारीख दे दी। चपरासी सम्मन लेकर गांव भर में घूम आया, पर कोई होता तो मिलता। आखिर किसी ने उसे रघुनाथ जी के मंदिर की जानकारी दी और चपरासी मंदिर में ही सम्मन रखकर वापस आ गया। तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे और रघुनाथ जी के नाम की आवाज लगी तो एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आ खड़ा हुआ। जज साहब ने पूछा, आप रघुनाथ जी हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, जब भोला ने पैसे दिए तब आप कहाँ थे और क्या आप वहीं पर थे? तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ, मैं वहीं पर था। जज साहब ने पूछा, कोई प्रमाण है इस बात का? तो रघुनाथ ने कहा कि साहूकार की अलमारी में 4 नंबर बही में रसीद पड़ी है, आप मंगवा कर देख लीजिए। यह सुनकर साहूकार सन्न रह गया। चपरासी गया, रसीद ले आया और भोला बरी हो गया। साहूकार को दंड मिला और गवाह चला गया। अब जज साहब ने, जो जज साहब थे, उन्होंने भोला को अलग से बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा रोमांच मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। तो भोला बोला, रघुनाथ जी वो हैं जिनका हमारे गांव में मंदिर है। जज साहब ने कहा,
इन्होंने मंदिर बनवाया है? तो भोला बोला, साहब ये वो हैं जो मंदिर में विराजते हैं। जज साहब रोने लगे और बोले, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज साहब को वैराग्य हो गया और पद त्याग कर वृंदावन आ बसे। दोस्तों, ये थी कहानी रघुनाथ जी, और जिसमें आपने देखा होगा कि ईश्वर किसी भी रूप में, अगर आप सच्ची सेवा करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, तो वो आपके सामने आ जाते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानू सर आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, शुक्राना गुरु जी, नमस्कार।